धार एक ऐसा शहर जो सदियों से देश के मानचित्र में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। प्रकृति की सुरम्य छटाओं में परमार वंश के प्रतापी राजा भोज ने धार नगर को बसाया था। धार अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में पहचाना जाता है। धार कभी मालवा की राजधानी रहा है। प्रचुर प्राकृतिक संपदा के कारण शबे मालवा यानी यहाँ की सुबह बड़ी मनोहारी हुआ करती थी, जिसका जिक्र कई मुगल शासकों तक ने किया है। शहर की मूल पहचान के रूप में धार का किला, भोजशाला, धारेश्वर मंदिर, नित्यानंद आश्रम, गढ़कालिका मंदिर, छतरियों, फड़के स्टूडियो सहित कमाल मौला की मस्जिद आज भी अपने अस्तित्व को संजोए हुए है। अपनी खास वैभवशाली धरोहरों को सहेजे धार शहर अब अपनी एक और पहचान कायम करने की दिशा में चल पड़ा है। गौरवान्वित इतिहास से आगे अब ये शहर स्वच्छता और सुंदरता के लिए हो रही जीतोड़ कोशिशों के लिए चर्चा में है। साफ सुथरा शहर, सुंदर बाग बगीचे, झिलमिलाती रोशनी से जगमग सड़कें, मनमोहते रंग बिरंगे फव्वारे, लग्जरी टॉयलेट, कचरा निपटान के आधुनिकतम तरीके, ओपन जिम, हरियाली, शुद्ध आबो हवा और शहर का सौंदर्यीकरण अब धार शहर की नई पहचान बन चुकी है। धार की बदलती तस्वीर से यहाँ के बाशिंदे बहुत खुश हैं। वे अब अपने शहर की तरक्की पर फख्र महसूस कर रहे हैं। धार से मोहब्बत हो गई है। थैंक यू नगर पालिका। यूं तो शहर की खूबसूरती के कई आयाम हैं, लेकिन रोशनी से जगमगाती आदर्श सड़क इस शहर का आईना है। शहर भर के चौराहे रंग बिरंगी रोशनी से झिलमिला रहे हैं। शाम होते ही हाई मास्ट की दुधिया रोशनी से चौक चौराहे नहा उठते हैं। सेंट्रल लाइटिंग से शहर की छटा निखर आई है। शहर की बेमिसाल खूबसूरती और रोशन नजारा यहाँ के बाशिंदों को इस कदर भा रहा है कि उन्हें अपने शहर से मोहब्बत हो गई है। जनाब, शहर के चप्पे चप्पे पर यूं ही नहीं लिखा गया है आई लव धार। यकीन ना हो तो सुन लीजिए खुद लोगों की जुबानी। बहुत ही अच्छा बदलाव हो गया है और यहाँ की लाइटिंग बहुत शानदार है और मैं धार की नागरिक हूँ, इस पर मुझे प्राउड हो रहा है क्योंकि अब धार बहुत ही उन्नति के शिखर पर पहुँच रहा है और मुझे धार से मोहब्बत हो गई है। आई लव धार। स्वच्छता को लेकर चलाए जा रहे इस अभियान में सिर्फ नगरपालिका परिषद ही नहीं बल्कि स्थानीय लोग भी दिल खोलकर आगे आ चुके हैं। धार के लोग इसे अपना अभियान नहीं मानते तो धार शायद आज ये मुकाम हासिल नहीं कर पाता। धार में सफाई अब जन आंदोलन बन चुकी है। सुबह शाम शहर के गलियों में घूमती ये कचरा गाड़ियां डोर टू डोर कचरा कलेक्ट करती हैं। रात के अंधेरे में जब शहर सपनों में खोया होता है तब नगर पालिका के मेहनतकश सफाई कर्मियों की टीम खुली आंखों से देखे एक सपने को साकार रूप देने के लिए कमर कस सड़कों पर उतर जाती है। भोर होते ही लोगों को धूप में नहाई चकपक सड़कें दिखाई देती है। सफाई कर्मियों के साथ मशीनों से भी सड़कों की सफाई होने लगी है। नगर पालिका परिषद की मेहनतकश टीम और लोगों के जज्बे का नतीजा है कि पिछली बार देश के 4,500 शहरों में से धार 5वें नंबर पर आया था। इस बार 2020 के पहले क्वार्टर के दौरान ULB यानी अर्बन लोकल बॉडी की कैटेगरी में धार पहला नंबर मार चुका है। शहर की बदली सी सूरत और सीरत देख लोग खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे। और नगर पालिका को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो प्रतिदिन हमारी कॉलोनी में वो कचरा गाड़ी को पहुँचाते हैं, जिससे हमारी कॉलोनी साफ़ और स्वच्छ रहती है। और स्वच्छता रहता है तो वातावरण स्वच्छ और स्वच्छ है तो बच्चे भी बीमार नहीं होते हैं। धन्यवाद नगर पालिका। राजा भोज की इस धार नगरी को 12.5 तालाबों की नगरी के नाम से पहचाना जाता है। अब उस धरोहर को सहेजने के लिए इन तालाबों के रखरखाव पर भी खास कोशिशें की जा रही हैं। शहर वासियों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए नगर पालिका इन्हीं तालाबों को जरिया बना रही है। तालाबों की साफ सफाई के विशेष प्रबंध किए हैं। धार के दिलावरा तालाब, मुंज सागर तालाब और देवी सागर तालाब से शहर की प्यास बुझाई जा रही है। तालाबों की स्वच्छता, सुंदरता और संरक्षण को लेकर नगर पालिका ने रिटर्निंग वॉल और फाउंटेन लाइट का भी इंतजाम किया है। शहर में मौजूद प्राचीन रामा तलाई का 2 दशकों के बाद सौंदर्यीकरण किया जा रहा है।
इस तलाई के जरिए वाटर हार्वेस्टिंग यानी बरसाती पानी को जमीन के भीतर उतारकर भूजल रिचार्ज करने की शुरुआत भी कर दी गई है। राजा भोज की धार नगरी में लगभग 12.5 तालाब हुआ करते थे, जिसमें से एक ये छोटी तलाई हुआ करती थी जिसे आधे तालाब के रूप में बताया गया है। धार में लगभग अभी की स्थिति में 7 तालाब जीवित स्थिति में हैं, जिसमें से इस तलाई को सौंदर्यीकरण करके वाटर रिचार्ज और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उदाहरण के रूप में धार शहर को सौंपा जा रहा है। धार अब गार्बेज फ्री सिटी बन चुका है। शहर से हर दिन 40 टन गीला और सूखा कचरा निकल रहा है। इसमें 17 टन सूखा और 23 टन गीला कचरा होता है। ट्रेंचिंग ग्राउंड पर सूखे कचरे को 10 अलग अलग कैटेगरी में सेग्रीगेट किया जा रहा है। गीले कचरे से खाद बनाने के लिए ट्रेंचिंग ग्राउंड पर 30-30 टन के 6 पिट बनाए गए हैं। अब तक 200 टन खाद बनाकर 1 रुपए किलो में किसानों को उनके खेतों के लिए बेचा जा चुका है। इस पहल से जैविक खेती को भी बढ़ावा मिल रहा है। शहर में प्लास्टिक मुक्ति के लिए बेहतरीन पहल के रूप में इसे शहर से इकट्ठा कर ट्रेंचिंग ग्राउंड पर रिसाइकिल किया जा रहा है। इसकी रिसाइकलिंग के लिए एग्लो, गट्टा, क्रशर और फटका मशीनें लगाई गई। इससे बनने वाले प्लास्टिक को बेचकर भी कमाई की जा रही है। हर दिन करीब 5 टन प्लास्टिक तैयार कर बेचा जा रहा है। प्रतिदिन करीब 40 टन कचरा जो हम यहाँ पे विभिन्न चरणों में उसका वो करते हैं। कंपोस्ट पिट बनाए गए हैं जिससे वो गीले कचरे को खाद बनाने का काम होगा। किसानों को यह खाद 1 रुपए किलो के माध्यम से दिया जाता है एवं जो प्लास्टिक कचरा हमारे पास रहता है, प्लास्टिक कचरे को पूर्ण रूप से यहीं पे रिसाइकल करके पाइप फैक्ट्री एवं अन्य उपयोगी सामग्री जहाँ पे इसका उपयोग हो सके उन्हें दिया जाता है। धार नगर का नामकरण बाबा धारनाथ के नाम पर किया गया है। धार में स्थित बाबा धारेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। नगर पालिका परिषद और जन भागीदारी के जरिए मंदिर परिसर के बगीचे को बहुत सुंदर बना दिया है। गर्मी के दिनों में बगीचे में लगी हरी घास, पेड़, पौधे, झूले और कुर्सियां इस आध्यात्मिक परिसर को असीम शांति और सुकून से भर देते हैं। सड़कों के आसपास पेवर्स ब्लॉक लगी 2 मुख्य सड़कें धार की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। यहाँ की आदर्श सड़क शहर की खास पहचान बन चुकी है। आदर्श सड़क शाम ढलते ही सोलर रिफ्लेक्टर से झिलमिलाने लगती है। कलेक्टोरेट जाने वाली सड़क भी फील गुड कराती है। इंदौर नाका पर भोज स्क्वायर पर राजा भोज की विशाल प्रतिमा स्थापित की जानी है। चाट चौपाटी चौराहा एवं फुटकर मार्केट बनाया जाना प्रस्तावित है। शहर को और खूबसूरत बनाया जा सके, इसके लिए नगर पालिका अध्यक्ष पर्वत सिंह चौहान लोगों से स्वच्छता की अपील कर रहे हैं। जो भी कार्य हुआ है सभी हमारे कर्मचारियों ने बड़ी मेहनत के साथ धार शहर को स्वच्छ बनाया है। धार की जनता से यही कि वो सहयोग करे नगर पालिका के हर कार्य में, और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक सुंदर और बने धार। निश्चित ही अपन आने वाले समय में धार को बहुत ही अच्छा, सुंदर, स्वच्छ रखने में हम पूरा प्रयास करेंगे। आप लोगों का सहयोग की अपेक्षा है धारवासियों से हमारी। शहर को सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए भी नगर पालिका परिषद लगातार बेहतर काम कर रही है। शहर के मुक्ति धाम को जन भागीदारी के जरिए नगर पालिका ने खास तरह से संवारा है। मुक्ति धाम का बगीचा कभी बंजर और उजाड़ हुआ करता था, अब यहाँ एक सुंदर बगीचे का निर्माण कर सुसज्जित किया गया है। लालबाग शहर की मुख्य पहचान के रूप में प्रसिद्ध है। लालबाग परिसर में 3 गार्डन है। यहाँ ओपन जिम, डायनासोर पार्क और लालबाग परिसर गार्डन मौजूद है। सुबह शाम लोग यहाँ न सिर्फ सैर करते हैं बल्कि ओपन जिम के जरिए अपने शरीर को भी तंदुरुस्त बनाते हैं। शहर को सेहतमंद बनाने के लिए ओपन जिम तैयार की गई है। बच्चों के मनोरंजन के लिए टॉय ट्रेन लगाई गई। धार शहर के सौंदर्यीकरण के लिए दीवारों पर एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स भी बनाई गई। इसका मकसद लोगों में जागरूकता का संदेश जगाना है। लालबाग परिसर में मिनी फॉरेस्ट भी तैयार किया गया। यहाँ कई प्रजातियों के आकर्षक पौधे लगाए गए। धार में करोड़ों साल पहले समुद्र हुआ करता था। करोड़ों साल पहले यहाँ डायनासोर होने के सबूत भी मिले हैं। इसीलिए लालबाग में डायनासोर का मॉडल स्टैच्यू भी तैयार किया गया है। शहर को और बेहतर बनाने के लिए कवायद की जा रही है। अगली योजनाएं जो है, हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रत्येक वार्ड जो है सभी प्रकार से मूलभूत सुविधाओं से पूर्ण हो सके। जैसे सारे रोड बन जाएं,
नालियाँ बन जाएं, नालियों को ढकने की प्रक्रिया हम कर रहे हैं। और जल स्रोत जो है, निकलने वाला पानी, जहाँ का निकलने वाला पानी शहर का निकलने वाले शहर में ही रहे, इस प्रकार की हम योजना बना रहे हैं। धार में सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के अलावा और भी कई काम किए गए। बढ़ते प्लास्टिक के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए भी कड़े कदम उठाए गए। नगर पालिका ने प्लास्टिक और पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया है। इसके लिए बर्तन बैंक और झोला बैंक की सुविधा भी मुहैया कराई गई। शादी पार्टियों में डिस्पोजल का इस्तेमाल रोकने के लिए बर्तन बैंक में जमा बर्तनों को उपलब्ध कराया जाता है। धार डबल ODF कैटेगरी में शामिल है। यहाँ के सार्वजनिक शौचालय बड़े बड़े शहरों के पैड शौचालयों को भी मात दे रहे हैं। महज 5 रुपए में सैनिटरी पैड प्रदान करने वाली मशीन लगाई गई। शौचालयों में नहाने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था और बच्चों के लिए बेहतर प्रबंध किए गए। शौचालयों के फीडबैक के लिए बटन दबाकर लोगों से राय मांगी जा रही है। स्वच्छ है। दूसरी बात यह है, लेडीज़ों के लिए और जेंट्सों के लिए दोनों के लिए पूर्ण सुविधा है। दूसरी बात यह है कि गर्म पानी की सुविधा भी ले, जो 5 स्टार होटलों में सुविधा रहती है, वो पूरी सुविधा यहाँ पे है। धार शहर हरा भरा हो, इसके लिए भी भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। आम लोगों से लेकर धार के अफसरों तक ने नगर पालिका परिषद की पहल में अपनी भागीदारी बढ़ाई है। आदिवासी कल्याण विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर ब्रजेश चंद्र पांडे पर्यावरण प्रेमी हैं। वे खुद अपने खर्च पर धार को हरियाली की चादर से ढकने की कवायद में जुटे हैं। निश्चित रूप से, चूंकि ये मुख्य सड़क है, यहाँ पर लोग आते जाते देखते हैं कि ये वृक्षारोपण हुआ है और ये अगर अच्छा होगा, सफल होगा, तो इससे अन्य लोग प्रेरित भी होंगे। निश्चित रूप से अगर ये सभी प्रयास इसी प्रकार से चलते रहेंगे तो मुझे लगता है कि धार जिले में बहुत ही जल्दी बहुत अच्छा वातावरण देखने को मिलेगा। देखिए, जैसा स्वच्छता सर्वेक्षण में जो नगर पालिका द्वारा प्रयास किए गए, उसमें काफ़ी लोगों ने इसको सराहा। साथ ही पर्यावरण सुधार की ओर भी लोगों का रुझान रहा। तितलियाँ, चिड़ियाँ और गिलहरी वगैरह आए। आज अपन देखते हैं कि तितली, गिलहरी और चिड़ियाँ आप लोगों को कहीं दिखती नहीं। उसका मेन कारण है कि फलदार वृक्ष नहीं होते। यहाँ फलदार वृक्ष लगाने की पहल की गई है। धार की बदलती रंगत ने उसके वैभवशाली अतीत को न सिर्फ नया आयाम दिया, बल्कि इसके प्राकृतिक वैविध्य के साथ स्वच्छता और सुंदरता की नई इबारत भी लिखी है।